नमस्कार, सादर प्रणाम। शुभेंदु ठाकुर आपके साथ हूं और बहुत लंबे समय के बाद आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। लगभग 14-15 दिनों के बाद हम आपके सामने आपके समक्ष दिख रहे हैं। बहरहाल मैं उपस्थित हूं आपके अप्रैल महीने का राशिफल बताने के लिए। अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, ग्रहों की चाल कैसी होगी और इससे आपकी जिंदगी कैसे प्रभावित होगी, कौन से उपाय, कौन से प्लान, कैसी स्थिति, क्या ढांचा रहने वाला है अप्रैल महीने का, बेहद सटीक, बेहद अच्छी स्थिति से आपको बताऊंगा कि कैसी स्थिति रहेगी। आपको चाहिए कि आपको ये जो राशिफल, मैं मासिक राशिफल जो बताता हूं, इसे आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर फॉलो किया करिए, क्योंकि बहुत बातों में मैंने देखा है कि चंद्रमा के आधार पर भी बहुत सारी चीजें व्यक्ति के ऊपर प्रभावित होती हैं। तो पहले आप अपनी लग्न राशि को देखिए, फिर अपनी चंद्र राशि को देखिए। यदि आपको एक ही पता है तो एक ही देख लीजिएगा। अगर लग्न और चंद्रमा पे दोनों पर ग्रहों का गोचर बहुत शानदार है तो आप समझिए कि आपकी इस महीने की जिंदगी बड़ी शानदार होने वाली है, या कहीं पर कुछ परेशानी है तो उसको उस हिसाब से अपने तरीके से समझिएगा। यदि आप अपनी कुंडली मुझसे पूरी दिखवाना चाहते हैं और विश्लेषण करवा के समझना चाहते हैं अपने ग्रहों की स्थितियों के बारे में, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत आप इन नंबरों पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, फोन ना करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपॉइंटमेंट की जानकारी लीजिए। तुला राशि की बात करेंगे। अप्रैल के महीने में तुला राशि वालों की क्या स्थिति रहेगी ग्रहों की, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, तुला राशि वालों के अप्रैल महीने की अगर स्थिति को देखते हैं तो अब आपके लगन में केतु की स्थिति आ चुकी है। केतु अब आपके लगन में है, और जब केतु लगन में होता है तो इस बात को हम बहुत अच्छी बात नहीं मानते। और 7वें घर में राहु है, तो अब थोड़ा सा मन जो है वो शांत रहने का करेगा, थोड़ा सा मन डरा डरा रहेगा, थोड़ा सा मन दुखी दुखी रहेगा, थोड़ा सा मन जो है वो व्यथित रहेगा। और चूंकि ठीक सामने 7वें घर में राहु है, तो अब आपकी वैवाहिक जीवन में बहुत संतुलन रखने की आवश्यकता रहेगी और आपके पार्टनरशिप में भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने जो है बुध की स्थिति बेहद खराब रहेगी। 29 अप्रैल तक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बुध आपके 6ठे घर में रहेगा नीच राशि में, और यहाँ 8 अप्रैल को मेष राशि में जाएगा। आपकी स्क्रीन पर भी कुंडली बनी होगी। 6ठे घर जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, बुध यहाँ पे रहेगा। उसके बाद 8 अप्रैल के बाद बुध जो है मेष राशि जहाँ पे 1 नंबर लिखा है वहाँ पे जाएगा। अब ये बुध इन दोनों जगहों पर खराब रहेगा। मीन का तो नीच राशि का हो जाता है और खराब हो ही जाता है, मेष का तो और खराब हो जाता है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब मेष राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे तो फिर बुध का नीच भंग हो जाएगा। तो 14 अप्रैल के बाद बुध की खराबी में कमी आ जाएगी, यानी बुध जो बहुत खराब कर सकता है वो कम खराब करेगा, क्योंकि उसका नीच भंग होने लगेगा। और फिर जब 29 अप्रैल को या बुध अपनी राशि परिवर्तित वृषभ के लिए करेगा, तब जाके बुध से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बुध से संबंधित समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? जैसे आपके भाग्य की कमी हो जाएगी, मन खराब रहेगा, स्किन की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, जो बॉडी की वीन्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम, बहन से दिक्कत थोड़ा सा, और चूंकि यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर भी ये बुध परेशानी डाल सकता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान आपको रखना है। अच्छी बात यह है कि शुक्र आपका लग्नेश है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि तुला राशि वालों के लिए लग्नेश शुक्र होते हैं, और इस पूरे महीने में शुक्र की स्थिति काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में रहेंगे। और जब 5वें घर में शुक्र रहता है तो यह त्रिकोण का रहता है, और त्रिकोण का शुक्र निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके मित्रों का सहयोग, प्रेम आदि के मामले बहुत अच्छे रहेंगे, प्रेम बढ़ेगा, सोच विचार बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किसी का सहयोग के द्वारा आपके काम बनेंगे। थोड़ा सा आप जो है यहाँ पर हेल्प आपको मिलेगी और चीज़ें ठीक होंगी। भले ही जो केतु का प्रभाव लगन पे है, अभी उसका बहुत प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आने वाले समयों में ये केतु आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि अभी केतु इतनी ऐसी डिग्री पर नहीं है जहाँ पे आपको प्रभावित कर पाए, तो इसलिए बहुत चिंता करने की अभी बात नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। चूँकि
अगर मैं मंथली राशिफल देखता हूं तो वो स्थिति मुझे दिख रही है, तो इसलिए मुझे बताना कंसीडर करना उस बात का ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अप्रैल का महीना कुल मिलाकर आपके लिए कोई बहुत परेशानी भरा नहीं रहेगा। थोड़ी थोड़ी ऑब्स्टेकल्स के बाद चीज़ें सॉल्व होती रहेंगी, तो इतना परेशान मत होइएगा। 1, 2, 3, 15, 16, 17, 23, 24 ये तारीखें आपके लिए काफ़ी ख़राब हैं, अशुभ हैं। इन तारीखों पर अपने ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए, अदरवाइज़ आपको परेशानी या आपका काम नहीं बनेगा, इस बात की संभावनाएं दिखती हैं। स्वास्थ्य की बात अगर करें तो स्वास्थ्य में कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, बस बुध जो है वो छठे घर में है, तो स्किन से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड इस तरह की चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल अपने रखिएगा। बाकी कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है, स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। धन की स्थिति की बात करें तो सूर्य आपके 11वें घर के मालिक होते हैं, मंगल आपके सेकंड लॉर्ड होते हैं। मंगल तो ठीक है, 8 अप्रैल के बाद आपके 11वें घर को दृष्टि देगा, लेकिन सूर्य जो है वो छठे घर में जा रहा है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद, मतलब छठे घर में जा नहीं रहा है अब ये 14 अप्रैल के बाद 7वें घर में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा। तो धन को लेकर, फाइनेंस को लेकर, वेल्थ को लेकर आपके लिए 14 अप्रैल के बाद बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। एजुकेशन में ठीक समय है, एजुकेशन में भी आप फैसले ले सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, पूरा महीना ठीक है। भाग्य आपके साथ लगभग 55% साथ रहेगा, भाग्य की बेहद कमी रहेगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। नौकरी को लेकर भी अच्छे हालात दिख रहे हैं क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। बिजनेस भी आपका सामान्य रहेगा। सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। मैरिटल लाइफ में परेशानी रहेगी, चाहे आप पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य व आपसी तालमेल, और आप यदि पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य और आपसी तालमेल की बात, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पे यहाँ पे एक काम करिएगा, स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिएगा या भोजन देते रहिएगा। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करके काम पर जाया करें और सात्विक आहार लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात, वृश्चिक राशि वालों के साथ एक बात बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि अब आपके लगन से केतु और आपके सप्तम भाव से राहु ये हट जाएंगे। आपके स्क्रीन पर भी कुंडली दिख रही होगी, आप पहले देखते होंगे तो जहाँ पे 8 नंबर लिखा है यहाँ पे केतु बैठा रहता होगा, लेकिन अब केतु देखिए 7 नंबर में बैठने लगा है, क्योंकि ये पीछे हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब आपके लिए अच्छे रास्ते खुल रहे हैं, अब आपके लिए बेहतर उम्मीद जग रही है, होप आ रही है। विवाह को लेकर भी, स्वास्थ्य को लेकर भी, नौकरी को लेकर भी, मन को लेकर भी आपके लिए अच्छा समय अब शुरू हो रहा है। अप्रैल महीने की यदि बात करें तो अप्रैल महीने में अगर आपके मंगल ग्रह की बात करें तो 8 अप्रैल के बाद मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जहां से आपके सप्तम भाव, दशम भाव और 11वें भाव को प्रभावित करेगा। तो 8 अप्रैल के बाद, या मैं यूँ कहूँ कि लगभग 14 अप्रैल के बाद बहुत सारी नौकरी में या बहुत सारी चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिल सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पे दिख रही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि 13-14 अप्रैल के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी हो रही हैं, ख़ासतौर से नौकरी को लेकर या जॉब को लेकर। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि सूर्य जो है वो छठे घर में प्रवेश करेगा। सूर्य जब छठे घर में जाता है तो कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता देता है, खास तौर से कंपटीशन व्यक्ति बहुत अच्छा करता है। बाकी बुध की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, और इसलिए चूंकि बुध आपके 11वें घर का मालिक है, तो इस महीने, पूरे महीने आप अपने लेन देन, पैसों के लेन देन में बहुत सामंजस्य रखिएगा। लोन लेने, कर्ज देने, अब अगर आपने पहले से कर्ज लिया होगा तो इस समय कर्ज से परेशानी आपको हो सकती है, या देने में हो सकती है, EMI नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके की पैसों को लेकर दिक्कत यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि 11वें घर का मालिक बुध आपका छठे घर में जा रहा है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे। 2, 3, 4, 8, 9, 18, 19, 26 और 27 ये तारीखें थोड़ी गड़बड़ है। इन तारीखों पर कोई बहुत बड़े काम या ज़रूरी काम आपको नहीं करने चाहिए। स्वास्थ्य की बात यदि हम आपसे करेंगे तो स्वास्थ्य की स्थिति देखते हैं
तो स्वास्थ्य में मंगल जो है वो 4th हाउस में प्रवेश करेगा। बहुत कोई चिंता करने की स्वास्थ्य की बात नहीं है, बस राहु अष्टम भाव पे जाके बैठा हुआ है और अष्टम भाव का मालिक मंगल है जो शुक्र और बृहस्पति के साथ युति करेगा। तो जिनको कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, वे लोग थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। धन की बात, पूरे महीने धन के हालात ठीक नहीं रहेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, बस जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं करना है। चूंकि 11वें घर का मालिक, आप स्क्रीन पर भी देखिए जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, ये 11वां घर है, यहाँ का मालिक बुध है। छठे घर में चल रहा है जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, ये 5वां स्थान है, ठीक है ना। और ये 8 अप्रैल के बाद जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, छठा स्थान यहाँ पे जाएगा। और छठा स्थान क्या होता है? रोगों का, ऋण का, शत्रु का। तो अगर कोई निवेश करना है तो 8 अप्रैल से पहले करिए, 8 अप्रैल से 29 अप्रैल तक मत करिएगा। धन के मामले में कोई भी काम आप 8 से 29 अप्रैल में मत करिएगा, लॉस होगा और आपकी आमदनी भी इस समय में घटेगी और आपके पैसे भी इस समय घटेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पे मुझे दिख रही है ग्रहों की स्थिति। एजुकेशन को लेकर 14 अप्रैल के बाद एजुकेशन को लेकर फैसले आप ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा, मीन राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेगा, तो एजुकेशन को लेकर अच्छा रहेगा। भाग्य आपके साथ 70% साथ रहेगा। नौकरी आपके लिए योग बनते हैं। 10-12 अप्रैल के बाद आप प्रयास करिएगा। बिजनेस को लेकर भी अच्छा समय रहेगा। 10-11-12 अप्रैल के बाद बिजनेस में थोड़ी बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। सोशल स्टेटस की अगर हम बात करें, आपके मान सम्मान की बात करें तो ठीक है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मैरिटल लाइफ बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब आपका वैवाहिक जीवन सुधार की ओर जा रहा है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उपाय करना है यहाँ पे, भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा प्रतिदिन और गायत्री मंत्र का जाप 5 मिनट जरूर करिए। गाय को भोजन अवश्य दे दिया करिए और सात्विक आहार बहुत आवश्यक है, सात्विक आहार लेते रहें। धनु राशि की यदि हम बात करें, धनु राशि वालों के लिए यदि हम आपसे बात करें तो यहाँ पे स्थिति धनु राशि वालों की दिख रही है कि आपका जो मुख्य ग्रह है, आपका जो ऑपरेटिंग प्लैनेट है, आपका जो मुख्य ग्रह है वो बृहस्पति है और आपके तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। तीसरे भाव में बृहस्पति संघर्ष देते हैं, तीसरे भाव में बृहस्पति परेशानियां देते हैं और पिछले 1.5-2 सालों से ऐसा वक्त चल रहा होगा जो बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें आपको देखने को मिल रही होंगी। अब 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली के 4th हाउस होता है। निसंदेह 13 अप्रैल के बाद एक बॉर्डर लाइन ऐसा है जहां पर आपके सुख को भी बढ़ाएगा, आपके नौकरी में भी बेहतर स्थिति होगी, आपके घर, जो भूमि, जमीन, जायदाद में भी बेहतर स्थिति होगी। अब ये बात हर इंसान के ऊपर अलग अलग तरीके से होगी। जिनका पैदाइशी बृहस्पति बहुत अच्छा होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिनका पैदाइशी बृहस्पति अच्छा नहीं होगा उनके लिए कम अच्छा होगा, या अगर वो उपाय करेंगे तो कुछ बहुत बेहतर अच्छा होगा, लेकिन थोड़ी सी रुकी हुई चीज़ें रहेंगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति कुंडली में 9 नंबर में बैठा है, आप कुंडली खोल लीजिएगा, अपनी कुंडली जो जन्म कुंडली है वो खोलिएगा, वहाँ पे देखिएगा कि बृहस्पति अगर 9 नंबर, बृहस्पति के साथ 9 नंबर लिखा है और बृहस्पति वक्री नहीं है, ठीक है, उसकी डिग्री वगैरह भी ठीक है, या बृहस्पति मीन में बैठा हुआ है, जैसे 12 नंबर में बृहस्पति लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर बृहस्पति 4 नंबर में लिखा हुआ है, या फिर बृहस्पति 8 नंबर में लिखा हुआ है, या फिर बृहस्पति 1 नंबर के साथ लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। आप निसंदेह सुन लीजिए, निसंकोच, निसंदेह, एकदम निश्चिंत होकर समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब महीने बहुत मेहनत करने वाले रहेंगे और बहुत सफलता पाने वाले रहेंगे, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो बृहस्पति चौथे घर में प्रवेश करेगा 13-14 अप्रैल के बाद, तो अब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। 14 अप्रैल तक कोई भी सरकारी काम बन सकता है, उसके लिए आप प्रयासरत रहें। बुध बहुत खराब स्थिति में है, तो थोड़े से आपके उच्च अधिकारियों की वजह से डांट मिल सकती है, या मीटिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं, या अन्य तरीके से आपको प्रभावित किया जा सकता है आपके वर्किंग प्लेस पर। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा आप।
अगर इस महीने में कुछ अशुभ तारीखों की बात यहाँ पे हम करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अशुभ तारीखों की स्थिति है, यहाँ पे अशुभ तारीखों की जो स्थिति है 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख, ये अप्रैल में थोड़ी सी अशुभ है। अभी मैं रिपीट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी मैं तुरंत ही चंद्रमा की स्थिति देख रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने पहले से नोट करना धनु के लिए भूल गया था। तो अभी मैंने चंद्रमा के चार्ट देखे कि चंद्रमा कहाँ कहाँ पे कैसे जाएगा, तो इसलिए मैंने वो डेट बता दी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ की बात करते हैं धनु राशि वालों के हेल्थ की बात, तो अब आपका हेल्थ निश्चित सुधार में जाएगा। अब आपका स्वास्थ्य सुधार की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी 15-20 दिन और अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपका स्वास्थ्य ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। धन की बात करते हैं तो 11वें घर का मालिक शुक्र है और तीसरे घर में चल रहा है। बिल्कुल धन की स्थिति ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। आप जो भी काम करते हैं उसमें धन आएगा, आप आगे बढ़ेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन का लॉर्ड आपका मंगल है और मंगल आपके 2nd हाउस में चल रहा है। अभी बहुत अच्छा समय तो नहीं है, फिर भी 20 अप्रैल के बाद कोई फैसले आप ले सकते हैं। जॉब की बात करते हैं, नौकरी में आपको 29 अप्रैल के बाद यानी मई से आपको नौकरी में अच्छे हालात दिखेंगे। बिजनेस में भी मई में ही आपको बहुत अच्छे हालात दिखेंगे, ठीक है ना। और सोशल स्टेटस आपके लिए ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस ज़्यादा बोलने से आपको थोड़ा सा बचना है, डिबेट वगैरह में थोड़ी सी बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सोशल स्टेटस मैंने बता दिया। मैरिटल लाइफ ये पूरे महीने आपको बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का एक दूसरे का ध्यान रखना है, क्योंकि 7वें घर का मालिक नीच राशि में चल रहा है, तो तू मैं लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसकी संभावना है। उपाय क्या किया जाए धनु राशि वालों के लिए? उपाय, सबसे पहला अच्छा उपाय होगा, घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल आप प्रतिदिन अर्पित करिएगा और कम से कम 2-3 मिनट खड़े होकर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का कुछ देर आप जाप कर लीजिएगा। या आपको ये बहुत कठिन लगता है तो सिंपल सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये आप कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सुंदरकांड यदि आप कर लिया करिए हर मंगलवार शनिवार, तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप देखिएगा ज़िंदगी किस तरीके से मोड़ लेगी और आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। और लेकिन हनुमान जी की पूजा करने से एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ही सात्विक आहार लेना है। मांसाहार का प्रयोग करेंगे तो मामला गड़बड़ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो को शेयर कर दिया करिए। अपॉइंटमेंट लेना है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। नमस्कार।